कक्षा 10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ पर संस्कृत का सेट ए का पूरा सोल्यूशन कराने वाले इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आपको एंटर दिखना, ठीक है। पूरा आपके यहाँ पर सोल्यूशन कराया जाएगा, ठीक है। आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। आपको एक ही वीडियो में पूरे संस्कृत विषय का पूरा A to Z सोल्यूशन कराएंगे। साथ ही हम लोग आपको यहाँ पर सही उत्तर बताएंगे, जिससे आपके 75 नंबर मार्क्स आ सकें। साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सोल्यूशन बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। तो वीडियो को लाइक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब चलिए जो आपके यहाँ पर पेपर है वो देख लेते हैं, और संपूर्ण उत्तर सहित हम आपका पूरा पेपर करने वाले हैं। तो ध्यान से आपको देखना, और साथ ही हम बिल्कुल आपको यहाँ पर सही उत्तर बताएंगे, ठीक है। तो आपके यहाँ पर आते हैं उचित विकल्प चित्वा लिखित 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है अधोलिखित तेषु षष्ठी व्यक्तवा रूपम अस्ति। तो पहले का आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर मुनि हो जाएगा। फिर आपका दूसरा आता है राज्ञ इतस्य पदे कहा व्यक्ति अस्ति। तो इसमें आपका यहाँ पर चतुर्थी आपका दूसरे का करेक्ट आंसर रहेगा। फिर तीसरा आता नद्या इतस्य पदे कहा वचनम अस्ति। तो आपको बताना कि नद्या में कौन सा वचन रहेगा। तो आपका तीसरे का यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका एक वचन हो जाएगा, ठीक है। तीसरे का आपका एक करेक्ट आंसर रहेगा। फिर चौथा आता वयम शब्द रूपस्य मूला शब्द अस्ति। तो चौथे का आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका अस्मद हो जाएगा। और फिर पाँचवा आता सदाचारा एवं, ठीक है, एवं परमो धर्मा अस्मिन् वाक्य अव्यय अस्ति। इसमें बताना कि अव्यय कौन सा है। तो पाँचवें का आपका ए हो जाएगा, ठीक है। पाँचवें का आपका बी करेक्ट आंसर रहेगा एव। फिर आपका छठवां आता अधोलिखितेषु अव्यय नास्ति। आपको बताना कि इनमें अव्यय कौन नहीं है। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर रहेगा सर्वत्र, ठीक है। इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाते हैं सही जो आपके विकल्प दिए गए थे वो हमने करा दिए। आप आते हैं आपके रिक्त स्थान। तो पहला आता है निश्चि इतसन पदे डोंडो वचनम अस्ति। तो इसमें आपका एक वचनम आ जाएगा। फिर आपका दूसरा था पा धातु लट लकारा से प्रथम पुरुषा एक वचनम रूपम डोंडो अस्ति। तो इसमें आपका आ जाएगा, ठीक है। आपके यहाँ पर पास से थी, इसमें आपका आ जाएगा, ठीक है। फिर तीसरा आता अरहन इतस्मिन् पदे पुरुषा अस्ति। तो इसमें आपका रहेगा यहाँ पर मध्यम पुरुषा, ठीक है। मध्यम पुरुषा आपका यहाँ पर इसका आंसर रहेगा। फिर चौथा आता स्वागतम इतस्मिन् पदे उपसर्गा अस्ति। तो इसमें आपका यहाँ पर चौथे में रहेगा आपका सु, ठीक है। आपका सु करेक्ट आंसर रहेगा चौथे में। फिर आपका पाँचवा आता निश्चय उपसर्गस्य उदाहरणम डोंडो अस्ति। तो इसमें आपका यहाँ पर क्या रहेगा, इसमें आपका यहाँ पर आ जाएगा निस्तेजः। अब आता है आपका यहाँ पर छठवां वर्ते इतस्मिन् पदे धातु अस्ति। आपको बताना है कि वर्ते में कौन धातु रहेगी। तो इसमें आपकी वर्त धातु हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाते हैं रिक्त स्थान कंप्लीट। अब आते हैं आपके आमना, ठीक है। तो हमें यहाँ पर आमना कंप्लीट कर लेते हैं। पहला आता है क्रुद्धा सिंह बने बस्ती अस्मिन् वाक्य विशेषणम पदम सिंहास्ति। तो इसमें आपका ना हो जाएगा, ठीक है। पहला आपका ना रहेगा। फिर दूसरा आता है निर्बल कृषका अस्मिन् वाक्य विशेषणम पदम कृषका नास्ति। तो ये आपका आम रहेगा, ठीक है। दूसरा आपका यहाँ पर आम रहने वाला है। तीसरा आता कतारा इतस्य विपरीतार्थक पदम अकातरा अस्ति। तो तीसरा आपका रहेगा यहाँ पर आम, ठीक है। तीसरा आपका आम हो जाएगा। और जो चौथा आता है संपन्नम इतस्य विपरीतार्थक पदम, ठीक है, विपन्नम भवति। तो चौथे में आपका यहाँ पर ना हो जाएगा, ठीक है। चौथा आपका ना हो जाएगा। और पाँचवा आता है शिव इतस्य पर्यापदम शक्रापि अस्ति। तो इसमें आपका ना हो जाएगा। और आपका जो छठवां इसमें आपका आम रहेगा, ठीक है। इस तरह से आपका आम ना हो जाते हैं कंप्लीट। अब आती है आपकी सहयोगी, तो हम इनको मैच कर लेते हैं। तो आपकी पहली आती है नव भालिका, ठीक है। नव भालिका आपकी यहाँ पर क्या रहेगी, आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। नव भालिका को आपको यहाँ पर कर्मधारा से मैच करना है, आपकी यहाँ पर पहली हो जाएगी। और जो दूसरी आती है आपकी यहाँ पर, ठीक है, हाँ, दूसरी आती है द्वंद्व समासा। तो द्वंद्व समासा को आपको यहाँ पर पितराव से मैच करना है। और जो तीसरी आती है मनोरथा, तो मनोरथा को आपको यहाँ पर सर्णम प्राप्ता से मैच करना है, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, इस साइड आपकी दी गई है सर्णम प्राप्ता, ये आपकी यहाँ पर तीसरी हो जाएगी, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं। चौथी सहयोगी आती है आपकी मनोरथा। तो इसमें आपको मनोरथा में हो जाएगी विसर्ग संधि, ठीक है, ये आपकी चौथी रहेगी। और पाँचवीं आती है उमेशा। तो उमेशा में आपका हो जाएगा उमा प्लस ईसा, ये आपकी पाँचवीं हो जाएगी। और छवीं आती है बगीचा। तो इसमें हो जाएगा बाघ प्लस ईसा, ये आपकी छवीं हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से आपकी हो जाती है सहयोगी कंप्लीट। अब चलिए आपके आते हैं एक पद में उत्तर लिखित। तो आपके यहाँ पर, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए जो पहला आता है। तो पहला आप यहाँ पर अच्छे से देख लीजिए जो दिया अहम कस्मिन् जीवनम कामे, ठीक है। ये आपका पाँचवा प्रश्न है। जो इसका आंसर रहेगा वो रहेगा आपको मान बाय। पहले का उत्तर आपका रहेगा यहाँ पर मान बाय, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, पहले का उत्तर आपका मान बाय हो जाएगा। फिर आपका आता है गुणी की व्यक्ति। तो इसमें आपका गुणम हो जाएगा, ठीक है। दूसरे का उत्तर आपका यहाँ पर रहेगा गुणम। और तीसरा था कहा विपासती भृत्य। इसमें आपका आ जाएगा यहाँ पर चट, ठीक है, चाट का। इसमें आपका यहाँ पर चाट का, इसमें आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। मैं आपको चौथा आता अदाय अस्मिन् पदे का प्रत्यय अस्ति। तो इसमें आपका रहेगा लेप प्रत्यय, ठीक है। लेप प्रत्यय आपका इसमें यहाँ पर आंसर रहेगा लेप प्रत्यय, ठीक है। ये आपका यहाँ पर आंसर रहेगा। और फिर आपका था पाँचवें वर्तमान
इस दर्शन पदे का प्रत्याश थी, तो इसमें रहेगा आपका सहनच प्रत्यय। ठीक है, सहनच प्रत्यय आपका इसकी में यहाँ पर रहेगा, यहाँ पर 5वीं का आंसर। और 6 आता अज प्लस टाप प्रत्यय कदा पदम भवती, तो इसमें आपका रहेगा अजा। ठीक है, अजा आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपके यहाँ पर एक से दो वाक्य तक कंप्लीट हो जाते हैं। साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, हम आपको यहाँ पर लिखित सॉल्यूशन दिखा देते हैं। ये रहा आपका यहाँ पर, ठीक है, क्वेश्चन 5वीं का आंसर। ये आपका क्वेश्चन 5वीं का पहले का, दूसरे का, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, ये आपका लिखित सॉल्यूशन है। तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं रिक्त स्थान आते हैं। ठीक है, प्रश्न 6। तो पहला आपका आता है सर्वेशम एवं महत्तम वित्तीय, तो इसमें आपका पहले वाले में ये वाला आने वाला, ये आपका पहला हो जाएगा। ठीक है, और जो दूसरा आता है 84 दोनों प्रबुद्धा अतिथि, तो इसमें आपका आरस्य हो जाएगा, ये आपका यहाँ पर दूसरा रहेगा। और जो तीसरा था पिता पुत्रा बाले डोंडो इच्छति, तो इसमें आपका रहेगा विद्या। ठीक है, तो तीसरे में आपका यहाँ विद्या आ जाएगा। और जो चौथा आपका आता है डोंडो प्राणी भूकंपेन निहंत, ठीक है, निहंत दे, तो आपका चौथे में रहेगा, चौथे में आपका आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, ए वाला आप यहाँ पर देख लीजिए। और फिर आपका 5वां आता है यानी एड़ा आता है चौरा डोंडो आसीद, तो जो आपका इसको मैच करना आपको, इसमें आपको हो जाएगा व्यवसाय, ये आपका 5वां यानी आपका एड़ा का है, ये आपका 5वां। और 6वां तो बुद्धिमती डोंडोर पुत्रो पेरतवती, तो आपका 4वां में हो जाएगा आपका यहाँ पर। ठीक है, यानी आपका 6वें में आपका ये वाला रहेगा। ठीक है, पहले में आपका यहाँ पर ये वाला रहना है, दूसरे में आरक्षी, तीसरे में विद्या, चौथा देख लीजिए 5वां और 6वां। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब स्टूडेंट आपका यहाँ पर 7वां क्वेश्चन आता है, तो 7वें क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर 7वें क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक है, आपका 7वें क्वेश्चन का आंसर है। और साथ ही चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं आपका यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर जो 8वां क्वेश्चन है, वो 8वां क्वेश्चन आप यहाँ पर थे, आपको वाक्य परिवर्तित करके लिखना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये रहा आपका यहाँ पर 8वें क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, ये आपका यहाँ पर 8वें क्वेश्चन का आंसर है, ये आपका पहला और दूसरा। ठीक है, जो आपका पहला और दूसरा है उसी का आंसर है। अब चलिए आपका 9वां देख लेते हैं। तो 9वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 9वां क्वेश्चन आता है, तो 9वें क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका पहले और दूसरे का आंसर है 9वें का। ठीक है, 9वें का दूसरा और तीसरे का आंसर है ये आपका। आपको 2 करने हैं, तो ठीक है, हमने दोनों के आंसर करा दिए हैं। अब चलिए आपका 10वां आता है, इसमें भी आपको 2 करने हैं, तो 10वें का जो सोल्यूशन वो देख लेते हैं। ठीक है, तो 10वें का सोल्यूशन आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका पहले और दूसरे का आंसर। ठीक है, तो आप यहाँ पर अच्छी तरह देख लीजिए, आपका पहले और दूसरे का आंसर है, अच्छी तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब चलिए आपके 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 11वां क्वेश्चन आता है केसाम, ठीक है, विस्फोट टेरपी भूकंप हो जाए थे, तो इसका जो आंसर रहने वाला वो हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका यहाँ पर जो अथवा है, ठीक है, जो आपका क्वेश्चन 11वीं का अथवा का सोल्यूशन आपका यहाँ पर दिया गया, तो आप देख लीजिए। अब आता है आपका 12वां क्वेश्चन, तो 12वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिए। और 12वें क्वेश्चन का जो आपका यहाँ पर अथवा है, तो 12वीं का अथवा का सोल्यूशन आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका 12वीं का अथवा का सोल्यूशन है। स्क्रीनशॉट आपको लेते चलना है। फिर आपका आता है 13वां प्रश्न। तो स्टूडेंट आपका यहाँ पर 13वां प्रश्न आता है, जो आपका यहाँ पर दिया गया। ठीक है, जो आपका यहाँ पर 13वें का अथवा है, 13वें का अथवा, तो 13वें का अथवा का सोल्यूशन आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर 13वें का अथवा का सॉल्यूशन है। ठीक है, प्रश्न लिखा हुआ, साथ ही उत्तर भी लिखा हुआ। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 14वां प्रश्न। तो 14वां प्रश्न आपका आता है, जो आपको 14वें का यहाँ पर दिया है। ठीक है, 14वें का जो आपका यहाँ प्रश्न है, जो ये वाला, लो की मातु भयात कहा मुच्यते, तो इसका सोल्यूशन आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपके यहाँ पर 14वें प्रश्न का सोल्यूशन आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेते चल रहा है। ठीक है, अब चलिए आपका यहाँ पर आता है 15वां प्रश्न। तो 15वां प्रश्न आता अस्माभि की दर्शा वृक्षा सेवित तब्बा, तो इसका आंसर देख लीजिए, आपका यहाँ पर 15वें का क्वेश्चन का सोल्यूशन हो जाता है। ठीक है, आप यहाँ पर अच्छे से देखते जाइए, आपका 15वें का सोल्यूशन हो जाता है। अब चलिए आपके यहाँ पर 16वां आता है, तो 16वां में आपको यहाँ पर श्लोक लिखना है। ठीक है, कोई एक श्लोक आपको लिखना है, तो ये आपका यहाँ पर 16वें को सोल्यूशन है, आपके श्लोक यहाँ पर दिया है, आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका 16वें क्वेश्चन का सोल्यूशन है। फिर आपका यहाँ पर आता है 18वां। ठीक है, 18वां आता है, सॉरी 17वां आता है। 17वें का हम यहाँ पर आंसर देख लेते हैं। तो आपको इसमें आपको यहाँ पर 17वें क्वेश्चन देख लीजिए, आपको यहाँ पर 17वें का आंसर रहेगा 4 3 2 1। इस तरह से आपको क्रम से लिख देना, पहला आपका चौथा रहेगा, और फिर आपका रहेगा तीसरा, फिर दूसरा रहेगा पहला। इस तरह से आपको यहाँ पर क्रम से लिख देना। फिर 18वें का सोल्यूशन देख लीजिए, आपका 18वें का सोल्यूशन है। ठीक है, जल्दी से आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए आपका यहाँ पर 19वां आता है, सॉरी 18वां करवा दिया, जो 19वां आता है आपका। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको 19वां क्वेश्चन आता है। तो 19वां आप यहाँ पर अच्छी तरह से देख लीजिए, आपको 19वां क्वेश्चन दिया गया, तो इसका जो सॉल्यूशन है, ठीक है, जो आपका 19वें का अथवा वाला है। ठीक है, 19वें का अथवा देख लेते हैं। तो जो आपके यहाँ पर 19वें का अथवा है, आप यहाँ पर देख लीजिए, इसके 3 प्रश्न आते हैं। तो इन तीनों प्रश्न का आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपके तीनों प्रश्न का आंसर यहाँ पर दिए, ये आपके 19वें का अथवा का सोल्यूशन है।
और ये आपका 20वीं का होगा सोल्यूशन, ठीक है। ये आपका 20वीं का होगा सोल्यूशन है, ये आपका 19वीं का होगा सोल्यूशन है। तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक है। 20वें क्वेश्चन का हमने सोल्यूशन करा ही दिया है, आपका बता दिया हमने पहले ही। अब आता है आपका 21वें क्वेश्चन। तो 21वें क्वेश्चन देख लीजिए, जिसमें आपका आता है यहाँ पर जो आपका यहाँ पर दिया आपने गद्दांश। तो इसका आप आंसर देख लीजिए, पहले का आंसर देख लीजिए, दूसरे का और तीसरे का, चौथे का आंसर, ठीक है। इस तरह से आपका 21वें क्वेश्चन का सोल्यूशन हो जाता है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब आता है आपका 22वां, जिसमें आपको यहाँ पर अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, पहले तो आपको इतना लिखना है अवकाश के लिए, ठीक है। आपको यहाँ पर अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है, पहले आपको इतना लिखना है सुई करवंतु जाग, फिर आपको यहाँ पर, ठीक है, सुई करवंतु बाद आपको दिनांक डालना, भवदीय शिष्या डालना, सब कुछ डाल देना, ठीक है। जिस तरह से लिखा हुआ है इसी तरह से आपको लिखना है। अब आता है आपका यहाँ पर 23वां। तो 23वां का जो आपका यहाँ पर संस्कृत भाषा माध्यम है, इस पर आप यहाँ पर देख लीजिए निबंध। तो ये आपका निबंध हो जाता है। इस तरह से पूरा सोल्यूशन करा दिया। साथ ही जो हमने सोल्यूशन कराया, आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएगी, तो आप वहाँ से पूरा सोल्यूशन का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में टेकिन, बाय बाय।